कौन है वहां? कौन है? कौन है? क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। केमिकल फेंकी है। नहीं मम्मा, ये पानी है, पानी पानी। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। क्या बात हो गई? कोई घर में घुस गया था। मुझे लगा मेरे मुंह पे केमिकल फेंक दिया, मैं पानी फेंक कर भाग गया। तुम बोलो तो मैं घर आ सकता हूँ, थोड़ा सा रोमांस भी कर लेंगे। अभी इस वक्त? भूल गए क्या? जिम ट्रेनर रूम है। अरे 12-13 फीट की दीवार तो आराम से लांग सकता हूँ। तुम बस एक बार हुक्म करो। कोई बात नहीं, सब ठीक है मम्मा, सब ठीक है, आराम से। ये सब कौन करा सकता है? मैंने तो कुछ भी सोच नहीं रहा। किसी ने हमारा पीछा अब तक नहीं छोड़ा। कोई है जो अब भी हम पर नजर बनाए हुए है। तुम घबराओ मत, तुम जाओ। चलो मम्मा। जो तन्ने खुजली पाली है देवी, उससे निकलना इतना आसान ना है। अब थारे वास्ते मारे को हुकुम के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, उनके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। भाई साहब, मन ने जानबूझ के कुछ ना करा, गलती हो गई मारे से। अब अगर कोर्ट से सजा हुई तो मारे को 2 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? अरे थारे वास्ते 2 लाख रुपया कर्ज लिया मैंने, है? और तू कहता है मुझे जाना पड़ेगा, और जो तूने किया है ना, तू खुद भुगत। भाई साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक बार हमारे लिए वो प्रमोद से बात करके देखो। अगर उसने केस वापस ले लिया तो तन्ने जितने पैसे हमारी जमानत पे खर्च किए सारे सूद समेत वापस लौटा दूंगा। बात तो चोखा कहे पर यो मारी बात ना मानी तो तू क्या करेगा? ना माना तो दूसरा रास्ता भी है हमारे पास, लेकिन एक बार हमारे लिए हाथ जोड़ के विनती करके देख लो उससे। और अगर उसके बाद भी ना माना तो फिर मन ने जो करना है सो करना है। ठीक से। नहीं, थोड़ा ठीक से स्ट्रेच कीजिए और ब्रीथ आउट। यस। क्या हुआ मैम? आज एक्सरसाइज में मन नहीं लग रहा आपका? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताइए। यहाँ नहीं, अंदर चलो। क्या हुआ मैडम? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? एक काम करोगे? कैसा काम? हमारे पिताजी घर पे हैं? जी। आप कौन? हुकुम।
आप हमारे लिए माँ बाप हो, थारे सामने अर्जी लगाने आया हूं। हुकुम, ये हमारा छोटा भाई देवीलाल, घनी गलती की है इसने, पर जानबूझ के ना किया। हुकुम, थारे सामने विनती कराऊं, केस वापस ले लो, जेल जाने से बचा लो। हुकुम, ये सब तो इसे एक्सीडेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी तो थारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता। हुकुम, बड़ी मुश्किल से 2 लाख के मुचलके पे इससे छुड़ा कर लाया। हुकुम, इसका भी परिवार है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। इसने जेल हो गई ना हुकुम, तो इसका परिवार भूखा मर जाएगा। इसने जेल जाने से बचा लो। हुकुम, थारे सामने हाथ जोड़कर अर्जी कर रहा हूं। सिद्धि, क्या करना चाहिए? आप इसे बचाने के बारे में सोच रहे हैं? मन्ने जेल भेज के थारी टूटी टांगें जुड़ तो ना जाएंगी। केस वापस ले लो। देखा कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज। निकल जाओ, अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ तुम दोनों। जिस दरवाजे से आए थे उसी से बाहर निकलो। हुकुम, एक बार सोच लेते हैं। सोच लिया मैंने, अब ये केस वापस ना होगा। निकलो बाहर, मैंने कहा निकल जाओ। ध्यान रखना, अगली बार पानी कहीं असली केमिकल ना बन जाए। पापा प्लीज ये केस वापस ले लो पापा। ये जो लोग आए थे ना वो बिल्कुल भी सही लोग नहीं थे पापा, प्लीज। इतने डरने की जरूरत है कोई। इसने जो धमकी दी है ना, अगली पेशी में इसी के खिलाफ जाएगा। और ये है कौन? मामूली सा ट्रक ड्राइवर है, कुछ नहीं कर सकता। घबराओ मत। ये वही आदमी है जो कल रात को घर में घुसा था, केमिकल फेंकने की धमकी देकर गया है ये। घबराओ मत, मैं कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा। घना बदमाश बना फिर रहा है ना यो। मैं कल ही जाके इसकी जमानत रद्द करवा के इसे वापस अंदर करवा दूंगा। अटे कट्टे घुसा चला रहा है, बुद्धि खराब हो गई क्या तारी? आपको क्या हो गया? आपको आप ठीक तो है ना? क्या कर दिया इसने? हर्ष, मेरे पापा को क्या लगा रहा है? छोड़ मारेगा। ये पागल लड़की, आरुषि बेटा, आरुषि मेरे बच्चे, आरुषि बेटा, आरुषि मेरी बच्ची। मैडम, देवीलाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसने कबूल कर लिया है कि उसी ने आपके पति को मारा है, क्योंकि वो केस वापस नहीं ले रहे थे। अब इन सब बातों का क्या फायदा? जी पति और मेरी बच्ची तो चले गए। मैडम, मैंने माफ कर दो, मैं समझ ना पाया कि मामूली सा ड्राइवर हैवानियत की हद पार कर देगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मारा भाई चला गया, मारा छोटा भाई चला गया, हमारी भतीजी उस मासूम को भी ना छोड़ा, उसे भी मार दिया। हाँ तो तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है? तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, इस घर पे केस किया था ना तुमने।
किसी बात कर रही है बहू तू? बस ये घड़ियाली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। जीते जी तो कभी अपने भाई को देखने आई नहीं तुम। तुम्हें तो ये घर प्यारा था ना, अब तो खुशी हो रही होगी। बस बहू बस। अरे छोटा भाई तो बेटे समान होता है बड़े भाई के लिए। मैंने क्या पता था कि हमारा भाई इस दुनिया से ऐसे और इतनी जल्दी चला जाएगा। ये घर हमारे भाई से कीमती को ना, मैंने इस घर पर जो केस किया था उसे वापस लेने का फैसला किया है मैंने। ये घर सिर्फ तारा है घर बहू। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस आदमी की किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है। चले जाओ, जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। रमेश जी, तन्ने जाओ अभी। इनके पति और बेटी की हत्या हुई है, बहुत दुख भरा है इनके अंदर। जब दुख शांत हो जाए तो आके मिल लेना। मैडम, आप शांत हो जाइए। मैम, आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए। हेलो सर, कुछ इम्पोर्टेंट मिला है। ये क्या कह रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तारा? ऐसे कैसे हो सके? प्लीज इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मान लो, एक बार फिर से जांच कर लो। इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो है जिसकी तह तक पुलिस अभी तक ना पहुंच पाई। हेलो, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ, कुछ ही देर में चांद निकलने ही वाला है। आता हूँ नहीं, जल्दी आओ। पहला करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने तुम्हारे लिए, जल्दी आओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चांद निकलने से पहले तुम आ गए, वरना मैं तो भूखी ही मर जाती। मैंने कहा था ना, चांद निकलने से पहले आ गया हूँ। ये लो, जल्दी से मुझे अपने हाथों से पानी पिलाओ और अपने हाथों से मेरा व्रत तोड़ो। पकड़ो, थाली पकड़ो। व्रत तो थाने में हम तोड़वाएंगे तारा। सब पर इल्जाम लगाती रही और अपने पति को रास्ते से हटाकर इस जिम ट्रेनर के साथ शादी कर ली तूने। भैया, हमने कोई गलती नहीं की, शादी करना कोई गलती नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। सारे सबूत है थारे खिलाफ। पुलिस तो बस देवीलाल की कॉल डिटेल्स में रमेश का नंबर तलाश करती रही,
तारे नंबर पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। 4 बार प्रमोद के एक्सीडेंट से पहले और 11 बार एक्सीडेंट होने के बाद तन्ने देवीलाल से बात करी थी। और उसके बाद थारी इस आशिक की चैट भी निकाली पुलिस ने, जिसमें तन्ने साफ साफ लिखा है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं और तुम जिंदगी भर साथ में रह सकते हो। और ऐसा ही हुआ। 8 अप्रैल को देवीलाल ने प्रमोद को मारा। सर जी मेरी कोई गलती नहीं है सर। चुप! अब सुन, अब तू साफ साफ बताएगी मारे को 3rd डिग्री अप्लाई करना पड़ेगा तारे ऊपर। एक औरत होके भी इतना गिर गई तू कि तन्ने अपनी बेटी को भी ना बख्शा, उसे भी मरवा दिया। इस अजय का अफेयर तो तारी बेटी के साथ भी चल रहा था, उसकी भी चैट निकाल ली पुलिस ने। नहीं, ये सब झूठ है। कोई अफेयर नहीं चल रहा था। आरुषि अजय की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए मैंने इसे कहा था कि आरुषि को उलझाए रखे ताकि उसका शक हम पर ना जाए। उसने कुछ गलत नहीं किया। जब से अजय मुझे ट्रेनिंग देने घर आने लगा, से मैं इसे पसंद करती हूँ। मिस्टर बॉडी बिल्डर, अब हमारे करीब आ सकते हो। सब जा चुके हैं। वैसे उम्मीद तो यही है कि प्रमोद लौट कर वापस नहीं आएगा। देवीलाल काम ठीक से कर देगा ना? अरे पूरे 2 लाख दिए तुमने, क्यों नहीं करेगा? ऐसे भी वो ड्राइवर सिर्फ नाम का है, असली काम तो उसका सुपारी लेना है। चले? हाँ? लेकिन उस एक्सीडेंट में प्रमोद की दोनों टांगे टूट गई। उसका घर से बाहर आना जाना बंद हो गया, जिस वजह से हम दोनों मिल नहीं पाते थे। उसके बाद मेरा एक काम करोगे? कैसा काम? देखो, आरुषि को बस उलझा के रखना। बेटी है वो मेरी, उसके साथ कुछ गलत मत कर देना। ये सब बस इसलिए ताकि उसे हम पर शक ना हो। मुझे जो करना है तुम्हारे साथ ही करना। आगे क्या करना है? देवीलाल जमानत पे बाहर आ चुका है। 2 लाख रुपए उसे दे चुकी हूँ, 8 लाख रुपए और दे दूंगी। अब आगे जो कुछ करवाना है उसी से करवाना है। ये सब तो चलता ही रहेगा, पर हम भी अपने आप को थोड़ा टाइम दे लें। उसके बाद क्या किया तुम लोगों ने, बोलोगे? उसके बाद हम दोनों देवीलाल से मिलने गए थे। मैंने उसे 8 लाख रुपए दिए और उससे कहा कि प्रमोद से कहे कि केस वापस ले ले, और अगर वो मना कर दे तो उसका मर्डर कर दे, ताकि दुनिया को ये लगे कि एक सनकी ड्राइवर ने प्रमोद को मार डाला। और ठीक वैसा ही हुआ। पर तारी बेटी आरुषि, उसे भी ना छोड़ा तन्ने। कैसी माँ है तू? मैंने आरुषि की कोई सुपारी नहीं दी थी।
वो गलती से वहां पर आ गई थी। पापा, मेरे पापा को कैसे मारा? छोड़ मारेगा। मेरे बाप की मौत को देख के वो पागल हो गई थी। उसने देवीलाल पे अटैक कर दिया था और उस झड़प में गोली चल गई और मेरी बेटी आरुषि। पति को रास्ते से हटाने की साजिश में इसने अपनी बेटी को भी खो दिया। इंस्पेक्टर साहब, आधी सजा तो ये पहले ही काट चुकी है। सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम दोनों। ले चलो दोनों को। धोखा सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक ऐसा जहर है जो इंसान को जीते जी अंदर ही अंदर मार डालता है और कई बार तो जान ही ले लेता है। और अगर ये धोखा किसी अपने ने दिया हो, किसी परिवार के सदस्य ने दिया हो, तब तो चोट बहुत घातक होती है। क्योंकि आप बाहर वालों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मगर फिर भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसी की बदौलत इस अपराध की परतें खुलनी शुरू हुई और प्रमोद की हत्या की असली वजह सामने आई। एक औरत जिसे हम बेचारी समझ रहे थे, वो अपराधी निकली। एक पत्नी जिसे हम वफादार समझ रहे थे, वो दगाबाज निकली। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, रिश्तों के विश्वास का खून था। हर अपराधी को लगता है कि वो बच जाएगा, लेकिन एक बार अपराध हो गया तो फिर उसकी फाइल कभी भी खुल सकती है। और उसके बाद बस एक सुराग काफी होता है अपराधी का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट। टाइम आज का, क्राइम आज का।